एनसीईआरटी फिंगरटिप में से केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो क्लास +2 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में से है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन x plus y gives us z. The reaction is of first order with respect to x and zero order with respect to y. हमें जो है वो टेबल गिवन है। इस टेबल में जो है वो हमें मिसिंग नंबर यानी कि a, b और c जो है वो फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमारी जो रिएक्शन है वो है x plus y, हमें जो है ये z देता है। जो रिएक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। हमें एपीसी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो एक तो मेथड है इसको पूरा प्रॉपर सोल्व करना, उस प्रॉपर सोल्व जो है वो हम किसी और वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे कि इसको हम कम से कम समय में जो है वो बिना सोल्व किए कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्योंकि रिएक्शन में हमें बोला गया है कि जो हमारा रिएक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर 1। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो x की पावर 1 होगी। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ x। वो x की कंसंट्रेशन पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा। जितना x बढ़ेगा उतना ही हमारा r बढ़ेगा। और y के बारे में क्या कहता है, रिएक्शन कह रही है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y की पावर 0। क्योंकि जीरो ऑर्डर है, y के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर मींस कि y की पावर 0। किसी भी टर्म की अगर पावर 0 तो वो नहीं बन जाता, यानी कि जो रेट है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्योंकि 1 बन गया तो 1 तो हमारा एक कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो रेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट है। y जितना मर्जी बड़े जितना मर्जी कम हो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। रेट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है वो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। y बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हमारा रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर कोई किसी रिएक्शन का रेट किसी रिएक्टेंट के जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में है, तो मतलब कि ये होता है कि उस रिएक्शन का रेट जो है वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। इस रिएक्शन का रेट y के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं। भले y को इरेज ही कर दो, भाई y हमें नहीं भी दिया होता तो भी हम जो है वो इसका आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे अब हमें a और b फाइंड आउट करना, b की हमें जरूरत ही नहीं है। वो बस ऐसे ही हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था डाटा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। y की हमें जरूरत ही नहीं है। y जितना मर्जी कम हो, जितना मर्जी कम ज्यादा हो, उसका रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हमें a फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट रिलेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेट 2 इंटू 10 की पावर 2 था, और यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि रेट कितना हो गया, रेट हो गया 2 टाइम्स। अगर रेट 2 टाइम्स हुआ है तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर रेट डबल हुआ है तो कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन भी जो है वो डबल होनी चाहिए, यानी कि a क्या हो जाएगा 0.2। अगर हमारा रेट डबल हुआ, क्योंकि रेट जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जितना x बढ़ेगा उतना ही रेट बढ़ेगा। अगर रेट डबल हो रहा है तो यानी कि a भी डबल हुआ होगा, तो a का 0.1 का डबल करेंगे तो 0.2। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। उसके बाद हमें b बताना है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक 0.1 से कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.4 होगी, यानी कि कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ x 4 टाइम्स हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ जो रेट है वो भी हमारा जो है 4 टाइम्स होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ x अगर 4 टाइम हुई तो रेट भी जो है 4 टाइम होना चाहिए। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 10 की पावर -2। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 इंटू 10 की पावर -2। a की वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब रह गया c। अब अगर हम यहाँ इन दोनों में देखें, इस रेट में और इस रेट में देखें, तो कोई फर्क ही नहीं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 इंटू 10 की पावर -2 है, ये भी 2 इंटू 10 की पावर 2 है, यानी कि रेट जो है वो चेंज ही नहीं हुआ। अगर रेट चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी नो चेंज होगा, उसमें भी कोई चेंज हुआ ही नहीं है, यानी कि हमारा सी क्या होगा, 0.1 ही होगा। तो हमारा a की वैल्यू क्या आई, 0.2, रेट क्या आएगा, b की वैल्यू क्या आई, 8 इंटू 10 की पावर -2, c क्या आया 0.1। तो जो कि ऑप्शन नंबर a में था, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन a जो है वो राइट होगा। तो आई होप
ये क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।